वेलकम दोस्तों। आज की वीडियो में बात करेंगे बीटीएससी के द्वारा हॉस्टल मैनेजर यानी आप इसको हिंदी में कह सकते हैं छात्रावास प्रबंधन के पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। चलिए हम आपको बताते हैं उसके लिए कैसे आप अप्लाई करेंगे ऑनलाइन। इसके लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। सर्च बार में बीटीएससी लिखकर सर्च कीजिएगा। इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया हूँ। उसके बाद यहाँ आएगा बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा इसके बाद आप ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आइएगा। इसमें आपको यहाँ पर होगा रिक्वायरमेंट्स, इस पर रिक्वायरमेंट्स पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही रिक्वायरमेंट्स पर क्लिक कीजिएगा इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पर नीचे आना है। 6 नंबर में देखिएगा यहाँ लिखा होगा हॉस्टल मैनेजर, यहाँ लिखा होगा एडवर्टाइजमेंट फॉर रेगुलर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ हॉस्टल मैनेजमेंट। यहाँ आप देखिएगा 27/2025 लिखा होगा। उसके यहाँ नीचे होगा हॉस्टल मैनेजर। इसके द्वारा कई वैकेंसी निकाली गई जैसे पंप ऑपरेटर, वर्क इंस्पेक्टर, ये सब भी फॉर्म हमने बता दिए हैं कि आपको कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है। आपने अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, आप उसको भी फॉर्म भरना चाहते हो तो आप भर सकते हैं। अभी हम हॉस्टल मैनेजर के पदों पर कैसे भरना है वो हमको बता रहे हैं। यहाँ हॉस्टल मैनेजर के आगे यहाँ होगा अप्लाई ऑनलाइन, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पर होगा कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिएगा फिर से आपको इसी तरह से आएगा। आपको यहाँ पर सबसे नीचे आना है। यहाँ पर आपको 8 नंबर में होगा हॉस्टल मैनेजर। आपको डायरेक्ट यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करना है। यहाँ डेट वगैरह दिया गया होगा कब से फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं, कब तक कर सकते हैं। यहाँ होगा अप्लाई, इस अप्लाई पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आपको फिर से यहाँ नीचे आना होगा। यहाँ पर होगा रजिस्ट्रेशन, इस रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ से आपका फॉर्म भरना शुरू होगा। इसके बाद यहाँ कुछ दिया गया है, रोल नंबर वगैरह कैसे आपको भरना है वही सब दिया गया है। यहाँ पर एक घोषणा होगा, मैं घोषणा यहाँ क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ आई एक्सेप्ट होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले होगा कैंडिडेट नेम, आपको अपना नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ होगा फादर्स नेम, आपको अपने पिताजी का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ मदर्स नेम, माता का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ डेट ऑफ बर्थ आपको भरना है। सबसे पहले आप डेट भरिएगा, किस डेट को आपका जन्म हुआ है। उसके बाद मंथ भरिएगा, किस मंथ में आपका जन्म हुआ है। उसके बाद यहाँ ईयर आपको भरना है, किस ईयर में आपका जन्म हुआ है। इसके बाद यहाँ आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, कौन सा जेंडर है। लड़का होंगे तो मेल पर क्लिक कीजिएगा, लड़की होंगे तो फीमेल पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर है आर यू मैरिड, यानी आप शादीशुदा हैं तो यहाँ यस पर आपको क्लिक करना है। अगर नहीं है तो नो पर क्लिक कीजिएगा। जो है शादीशुदा यस पर क्लिक कीजिएगा, तब आपको यहाँ पे जीवन साथी का नाम लिखना होगा। उसके बाद यहाँ होगा सिटीजन, आप यहाँ सिटीजन ऑफ इंडिया पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ रिलीजन, किस धर्म से है आप हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जिससे भी हैं वो क्लिक कीजिए। उसके यहाँ डोमिसाइल स्टेट, आपको अपना किस स्टेट से आते हैं वो आपको स्टेट का नाम सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ होम डिस्ट्रिक्ट, आपको अपने होम जिला का नाम यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके यहाँ कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से आते हैं, SC ST EBC OBC जिससे भी आते हैं आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा। अब आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है, जो भी मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना चाहते हैं डाल दीजिएगा। उसके यहाँ ईमेल ID आपको अपना डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर है आर यू डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, यानी आप स्वतंत्रता सेनानी के वंशज हैं या आप उससे आश्रित हैं, तो यहाँ यस पर क्लिक कीजिएगा। उसके यहाँ आपको उसका रिलेशन बताना होगा, कौन आपका स्वतंत्रता सेनानी से आपका क्या रिलेशन है। अगर आप स्वतंत्रता सेनानी पर निर्भर नहीं है तब यहाँ नो पर क्लिक कीजिएगा, तब ये वाला आपको नहीं भरना होगा। उसके बाद यहाँ होगा आर यू PWD पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यानी आप 40% से अधिक विकलांगता है, तब यहाँ यस पर क्लिक कीजिएगा। तब आपको ये बताना होगा कौन सा दृष्टि दिव्यांगता है तो दृष्टि दिव्यांगता पर यस पर क्लिक कीजिएगा। मनोविकार दिव्यांगता है तो मनोविज्ञान दिव्यांगता पर यस पर क्लिक कीजिएगा। जो भी आपके पास मतलब विकलांगता होगा 40% से, उस पर आपको यहाँ यस पर क्लिक करना होगा। जो नहीं है उसको आप यहाँ नो पर ही क्लिक रहने दीजिएगा। आप दिव्यांग तो नहीं है, यहाँ नो पर क्लिक कीजिएगा, तब ये सब चीज़ आपको नहीं भरना होगा। उसके यहाँ होगा आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इसमें आपसे बोल रहा है क्या आप सरकारी कर्मी हैं तो नियमित है या संविदा पर है। जो है तब यहाँ यस पर क्लिक कीजिएगा। तब आपको यहाँ नीचे में एक और बॉक्स खुलेगा, इसमें आपको बताना होगा कि क्या आप बिहार सरकार के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्ति सरकारी कर्मचारी है। जो है तब यहाँ यस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद फिर से आपको ये नीचे में बॉक्स खुलेगा, यहाँ होगा क्या आप बिहार सरकार के अस्थायी सरकारी कर्मचारी हैं जो वेतन स्तर 2 के नीचे है। जो है तब यहाँ यस इस पर क्लिक कीजिएगा, नहीं तो नो पर क्लिक कीजिएगा। अगर आप यहाँ यस पर क्लिक करते हैं तब आपको फिर नीचे में यहाँ पर आएगा। इसके बाद यहाँ बताना होगा सेवा की अवधि, आपकी क्या सेवा की अवधि है, वर्ष और मंथ आपको दोनों बताना होगा।
अगर आप सरकारी कर्मचारी नहीं हैं और जो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, यहाँ नो पर क्लिक करते हैं तब ये सब चीज़ आपका बॉक्स ये खत्म हो जाएगा, ये नहीं भरना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है। अब आपको यहाँ पर नेम ऑफ सीओ यानी आपको अपना जो गार्जियन है उसका यहाँ पे नाम लिखना है। उसके यहाँ विलेज नंबर या हाउस नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है, यानी गाँव का नाम या लिख दीजिएगा। उसके यहाँ पोस्ट ऑफिस या उसके यहाँ स्टेट का नाम पहले से होगा, डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक का यहाँ नाम अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा, किस ब्लॉक यानी किस प्रखंड से आप आते हैं उस प्रखंड का नाम यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर पुलिस स्टेशन, आपको अपना पुलिस थाना जहाँ भी है उसका यहाँ पे नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके यहाँ विलेज नेम आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके जो आपका पिन कोड होगा वो आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पे नीचे में क्वालिफिकेशन एजुकेशन डिटेल्स डालना है। सबसे पहले यहाँ 10th का आपको डालना है, किस बोर्ड से आपने पास किए हैं, बोर्ड नेम में उसका नाम यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ होगा ईयर ऑफ पासिंग, यानी आपने 10th किस ईयर पास किए हैं वो डालना है। उसके यहाँ रोल नंबर वो डाल देना है 10th का। उसके यहाँ होगा आपको इवैल्यूएशन टाइप, इसमें आपको क्या आपका जो रिजल्ट है वो किस में है, मार्क्स में है कि परसेंटेज में है कि ग्रेड में है, जो भी है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए परसेंटेज में है तब आपको यहाँ परसेंटेज पर क्लिक कीजिएगा। उसके यहाँ परसेंटेज वाले बॉक्स में आपको कितना परसेंटेज आया है वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके यहाँ डिवीजन सेलेक्ट कर लीजिएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद अगर आप यहाँ इंटरमीडिएट भी पास हैं तो यहाँ होगा हैव यू कंप्लीट इंटरमीडिएट, यहाँ एक बॉक्स होगा, इस पर आप टिक कर दीजिएगा। तो इसके बाद आपको यहाँ पर सारा चीज़ इंटरमीडिएट का उसी तरह आपको भरना होगा। जैसे यहाँ होगा बोर्ड नेम, आप किस बोर्ड से पास किए हुए हैं इंटर, उस बोर्ड का यहाँ पे नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके यहाँ होगा ईयर ऑफ पासिंग, यानी आपने किस ईयर में 10+2 यानी इंटरमीडिएट पास किए हैं वो ईयर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके यहाँ रोल नंबर डालना है। उसके यहाँ इक्विवेलेंट टाइप में आप परसेंटेज में था कि मार्क्स में था, तो यहाँ मार्क्स पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ ऑप्टिंग मार्क्स मतलब कितना मार्क्स आपको आया था उसमें आपको यहाँ पे डालना है। उसके यहाँ मैक्सिमम मार्क्स यानी कितना मार्क्स का एग्जाम हुआ था टोटल का वो आपको यहाँ पे डालना है। उसके यहाँ परसेंटेज खुद ब खुद आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे डिवीजन बताना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो भी है वो आप यहाँ पे बता दीजिएगा। इसके बाद अब हॉस्टल मैनेजर के लिए आपने कौन सा डिग्री लिए हैं वो आपको यहाँ पे उसका डिटेल्स भरना है। जैसे होगा डिग्री या ट्रेड, यानी कौन सा डिग्री आप किए हुए हैं। जैसे अगर आपने बीएससी हॉस्पिटल एंड होटल मैनेजमेंट का किए हैं तो उस पर आप क्लिक कीजिएगा। ग्रेजुएशन इन होटल मैनेजमेंट किए हैं तो वो उस पर क्लिक कीजिएगा। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट किए हैं तो उस पर आप क्लिक कीजिएगा। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट किए हैं तो उस पर आप क्लिक कीजिए। जो भी डिग्री किए हैं आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ एफर्मेशन पर यस पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ होगा यूनिवर्सिटी या कॉलेज का नाम आपको यहाँ पे लिख देना है, किस कॉलेज से पास किए हैं। उसके यहाँ ईयर ऑफ पासिंग डालना है, किस ईयर आपने पास किए हैं वो आपको डालना है। उसके बाद यहाँ होगा इन ग्रेड सिस्टम, अगर ग्रेड था तो यस पर क्लिक कीजिएगा, तब आपको यहाँ पर डायरेक्ट परसेंटेज डालना होगा। अगर जो आपने ग्रेड नहीं था यानी आपके रिजल्ट में तो नो पर क्लिक करना है। उसके यहाँ ऑप्टिंग मार्क्स में होगा कि कितने एग्जाम में आपको आया था अंक वो आपको डालना है। उसके यहाँ होगा टोटल मैक्सिमम मार्क्स, यानी टोटल का कितने का एग्जाम हुआ था वो आपको यहाँ पे डालना है, डालिएगा। उसके बाद यहाँ परसेंटेज खुद ब खुद आ जाएगा। इसके बाद जो कैप्चा यहाँ पर लिखा हो उसको यहाँ पे डालकर उसके बाद यहाँ होगा वैलिड एंड प्रीव्यू, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा। आपको एक बार डिटेल्स देख लेना है, जो भी डिटेल्स आप भरे हैं वही डिटेल्स आपको यहाँ पर शो होगा। एक बार चेक कर लीजिएगा सारा डिटेल्स सही है। उसके यहाँ एक बॉक्स होगा, इस पर आप टिक कर दीजिएगा। उसके यहाँ होगा सबमिट, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके यहाँ ऊपर में आएगा यू ओके, इस ओके पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने फिर से कुछ इस तरह से आएगा। अब आपको यहाँ पर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को वेरिफिकेशन करना होगा। सबसे पहले यहाँ होगा वेरीफाई ईमेल आईडी, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके यहाँ ईमेल आईडी पर जो भी ईमेल आईडी डाले हैं उस पर क्या होगा वेरिफिकेशन कोड, वो कोड आपको यहाँ पे डालकर वेरीफाई पर क्लिक करना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर का वेरीफाई करना होगा। इसके लिए आपको होगा यहाँ पर वेरीफाई मोबाइल नंबर, इस पर आपको क्लिक करना है। आपको यहाँ पर एक मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन कोड गया होगा, वो कोड आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके यहाँ वेरीफाई होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर भी वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद यहाँ होगा व्यू रजिस्ट्रेशन स्लिप, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद ये रजिस्ट्रेशन स्लिप आप प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ होगा प्रिंट रजिस्ट्रेशन स्लिप, इस पर आप जाकर प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करने के बाद इसके बाद यहाँ नीचे में होगा ये कैंसिल, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है। अब आपको यहाँ पर पेमेंट कटाना होगा। यहाँ होगा कितना पेमेंट कटाना हुआ होगा, यहाँ होगा प्रोसीड फॉर फी पेमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा इसके बाद आपसे यहाँ पर आ जाएगा कुछ इस तरह से।
इसके बाद जिस भी माध्यम से आप पेमेंट कटाना चाहते हैं आप उस पर क्लिक कीजिएगा। डेबिट कार्ड से कटाना चाहते हैं डेबिट कार्ड पर, नेट बैंकिंग से कटाना चाहते हैं नेट बैंकिंग से, यूपीआई से कटाना चाहते हैं तो यूपीआई पर क्लिक कीजिएगा। यूपीआई आईडी से कटाना चाहते हैं यहाँ इंटर यूपीआई आईडी डाल दीजिएगा और यहाँ वैलिडिटी यूपीआई आईडी पर क्लिक कीजिएगा। उसके यहाँ जो क्यूआर कोड जनरेट करना चाहते हैं यहाँ क्यूआर कोड होगा, इस पर क्लिक कीजिए, उस यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आपके सामने एक क्यूआर कोड जनरेट होकर आ जाएगा। इस क्यूआर कोड पर जैसे ही आप पेमेंट कटाइएगा तो आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। पेमेंट कटाने के बाद आप अपना स्लिप निकाल लीजिएगा। इस तरह से आप फॉर्म भर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें। आपको इसी तरह की जानकारी इस चैनल पे मिलती रहेगी। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं किसी और जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।